हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर राज और एनजीआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि अभी बहुत चर्चा में है और एमपीपीएससी के जो तकनीकी वाला भाग है मेंस के लिए, उसमें यह क्वेश्चन 3 मार्कर्स या 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और वह टॉपिक है आयरन डोम। कि आयरन डोम क्या है और यह क्यों चर्चा में है, इस पर देखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि आयरन डोम क्या है। आयरन डोम जो है एक मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब यह मूव कर सकता है किसी व्हीकल के द्वारा, सभी मौसम में कारगर है, एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसे डेवलप किया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा। यह कैसे काम करता है? तो इसके लिए इसमें 3 कंपोनेंट बनाए गए हैं और यह इसराइल की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। इसराइल का इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है जिसकी जो रेंज है वो 4 से 70 किलोमीटर की रेंज है। और इन 4 से 70 किलोमीटर की रेंज में जो भी रॉकेट्स या आर्टिलरी सेल्स या फिर मोर्टार्स वगैरह जो भी आएंगे, यह उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चलिए समझते हैं इसके कंपोनेंट्स को कि इसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला कंपोनेंट है रडार सिस्टम, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। सेकेंड है बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल्स। और थर्ड है मिसाइल फायरिंग यूनिट। इसे हम इस तरह से समझते हैं कि जो रडार सिस्टम है इसका इसका जो रडार सिस्टम है, पहला है रडार सिस्टम, दूसरा है कंट्रोल सेंटर, तीसरा है लॉन्चर। तो रडार क्या करेगा? ये ये तीनों कंपोनेंट जो हैं ये तीनों ही अलग अलग लोकेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन द्वारा। और तीनों एक दूसरे की सिमेट्री में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग जगह पे मूव कर सकते हैं अलग अलग व्हीकल के द्वारा, एक साथ नहीं रहते। तो पहला काम है जैसे रडार का। रडार क्या करता है? यह 4 से 70 किलोमीटर की रेंज में, 4 to 70 किलोमीटर की रेंज में जो भी कोई मिसाइल आ रही है या रॉकेट आ रहा है, आर्टिलरीज हैं, उन्हें ये आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद यह उनकी ट्रेजेक्ट्री को भी पता करता है। ट्रेजेक्ट्री मीन्स कोई भी अगर लॉन्च किया गया है रॉकेट, तो वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस एंगल से जा रहा है और कहाँ पर गिरेगा, ये लगभग लगभग थोड़ा सा जानकारी इसका ये पूरा रडार पता करता है ट्रेजेक्ट्री में। और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद यह इमीडिएट जो कंट्रोल सेंटर है इसे दे देता है। कंट्रोल सेंटर क्या करता है? कंट्रोल सेंटर इस इंफॉर्मेशन को लेकर के इसमें एक सॉफ्टवेयर है और इस पूरे सिस्टम की जो हम ये कहें कि इसका जो पूरी जो जान है, जो इसका पूरा बेस है, वह है सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर इस जो रडार द्वारा जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है उसको प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद यह पता करेगा कि ये जो मिसाइल या जो भी रॉकेट आ रहा है, यह इज़राइल के कहाँ पर गिरेगा। क्या वह कोई बैरन लैंड है जो काम का नहीं है, या फिर कोई डेवलप्ड एरिया है, या कोई पॉपुलस एरिया है जहाँ लोग रहते हैं, या फिर कोई इम्पोर्टेंट साइट है, यहाँ का इनमें से कहाँ पर गिरेगा है। इसको पता करने के बाद अगर वो बैरन लैंड में है तो यह उसे गिरने देता है, लेकिन अगर वह इनमें से किसी क्षेत्र में अगर गिरता है तो यह इमीडिएट यहाँ से जो सिग्नल है वो भेजेगा लॉन्चर को। और लॉन्चर है, इस लॉन्चर में एक साथ 20 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। तो जब इसको कंट्रोल यूनिट से सिग्नल मिल जाता है तो फिर लॉन्चर मिसाइल को दागता है, मिसाइल लॉन्च करता है। और यह मिसाइल में एक छोटा सा रडार सिस्टम इंस्टॉल रहता है। यह रडार जो ये
एनिमी मिसाइल है या एनिमी जो रॉकेट है उसकी सही लोकेशन को पता करता है और इसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस प्रकार ये सिस्टम काम करता है। इस प्रकार ये तीनों सिस्टम काम करते हैं। पहला डिटेक्ट करता है, दूसरा उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उसको प्रोसेसिंग करता है, और थर्ड जो है जो भी प्रोसेसर द्वारा निर्णय लिया गया है उस निर्णय के अकॉर्डिंग ये लॉन्च करता है कि इसे मिसाइल लॉन्च करना है या नहीं करना है, और इस प्रकार यह इसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन्चर है। इसमें एक साथ ही 20 रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। इंटरसेप्टर्स मिसाइल है इसमें। ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स हवा में ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और इसी का ही एक नया वर्जन जो बनाया गया है वह सी डोम है। बस जस्ट याद करने के लिए कि सी डोम क्या है। तो सी डोम जो है वो सी के लिए बनाया गया है, समुद्र के लिए, सी के लिए बनाया गया है। और ऑफशोर रीजन में जो भी उसकी रिफाइनरीज हैं इसराइल की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो समुद्री क्षेत्र, लिटोरल वाटर को सिक्योर करने के लिए ये सी डोम बनाया गया। अब बात करते हैं कि ये इसराइल को ऐसा सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और यह कब से यूज़ किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं, यह तो 2011 से ही इसराइल द्वारा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसका जो बनाने का, जो डेवलप करने का काम था वो 2006 में स्टार्ट हो गया था। और इसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा 1948 में। 1948 में इसराइल एक नए राष्ट्र के रूप में इसराइल का जन्म हुआ, लेकिन जो मध्य पूर्वी एशियाई देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसे मान्यता नहीं दी। सिर्फ यूएस उन चंद देशों में है जिसने इसराइल को मान्यता दी है। इसके बाद जब उन्हें मान्यता नहीं मिली इस्लामिक कंट्रीज़ द्वारा, तो जो एक धार्मिक स्थल है जेरूसलम, जेरूसलम को लेकर के इसराइल और बाकी जो जो जॉर्डन और जो आसपास के जो इस्लामिक देश हैं उनमें विवाद हुआ। और उस विवाद के बाद जेरूसलम को दो भागों में बांट दिया गया। एक जेरूसलम बना वेस्ट और एक हुआ ईस्ट, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी जेरूसलम जो है इसका अधिकार इसराइल को दिया गया, जबकि पूर्वी जेरूसलम का अधिकार जॉर्डन को दिया गया। लेकिन 1967 में एक वॉर हुआ इसराइल और सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल से। और इस युद्ध में इसराइल ने इन्हें पराजित करके यह ईस्ट जेरूसलम और साथ में एक एरिया है वेस्ट बैंक, इस वेस्ट बैंक को भी अपने कब्जे में ले लिया। और तब से ही यह पूर्वी जेरूसलम तनाव का जगह बना हुआ है, तनाव का स्थान बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर तनाव क्यों है ये भी जान लेते हैं कि ये जो स्थान है यह 3 धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ईसाई, यहूदी और इस्लामिक। इन 3 धर्मों के लिए यह एक पवित्र स्थल है और तीनों ही इसे अपना अपना बताते हैं, और इस वजह से यहाँ पर तनाव रहता है। अभी हाल ही की जो घटना है जिसकी वजह से ये आयरन डोम चर्चा में आया है, हाल ही में क्या हुआ है, इस पूर्वी पूर्वी जेरूसलम जो है यहाँ पर एक मस्जिद है अल मक्सा, अल अक्सा, अल अक्सा। इस अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश को लेकर के विवाद हुआ, और इसमें इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनियों के बीच में विवाद हुआ। और इस विवाद के बाद जो फिलिस्तीन में एक आतंकवादी संगठन है हमास, इस हमास द्वारा गाजा पट्टी से इसराइल पर रॉकेट लॉन्च किए गए, रॉकेट दागे गए, और यह दर्जनों रॉकेट्स थे। और फिर इन रॉकेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसराइल द्वारा अपना आयरन डोम सिस्टम का यूज़ किया गया। तो इसलिए यह आयरन डोम चर्चा में आया। हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यह आयरन डोम क्या है और क्यों चर्चा में आया है, किस देश से संबंधित है। एमपीपीएससी के प्री में ही आपको इन्हीं पॉइंट्स पर लिखना है। ये पॉइंट्स क्या क्या है, जैसे कि क्या है, पहले सबसे पहले आप देखें यह क्या है, कहाँ है, या किस कंट्री से संबंधित है, किसने बनाया है, कब से ये यूज़ किया जा रहा है,
क्यों चर्चा में था, इसके बाकी जो जो कौन कौन से इसके जो भाग हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके कौन कौन से भाग हैं, 3 भाग हैं। फिर एक पार्ट और है इसका कि क्या इंडिया के लिए यह इम्पोर्टेंट है, क्या इंडिया को इसे इसराइल से ख़रीदना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया देखेंगे तो वह इसराइल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। हमारा जोग्राफिकल एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा है, और हमारी जो पड़ोस में जो कंट्रीज़ हैं, अगर चाइना और पाकिस्तान अगर वो हमारे देश में मिसाइल से हमला करते हैं तो उनकी रेंज 4 से 70 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा होगी। और चूंकि इस आयरन डोम की जो रडार सिस्टम का जो रेंज है, जो आइडेंटिफाई करने के लिए मिसाइल को, रॉकेट्स को, वह 4 से 70 किलोमीटर ही है। हालांकि इसराइल इस पर काम कर रहा है, इसको 250 किलोमीटर तक बढ़ाने पर वो काम कर रहा है, लेकिन वो 250 किलोमीटर की जो रेंज है वह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए भारत द्वारा इसको खरीदने में कभी रुचि दिखाई नहीं गई है। हाँ, भारत द्वारा रूस से एक सिस्टम है S-400, यह एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसे खरीदने पर भारत ने रुचि दिखाई है और इस पर काम चल रहा है, और ये बहुत जल्द भारत को मिलेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे आयरन डोम क्या है और क्यों चर्चा में है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मिलते रहें नए नए अपडेट्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स पैरेलली में हमारा MPPSC प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, जिसके 9 एडिशन आ चुके हैं और 10वां एडिशन बहुत जल्द आएगा। शायद आज आपको मिल जाएगा वो। तो इन सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको समय पर ये मिलते रहें। और जो टेस्ट सीरीज़ है आप प्लीज़ उसे घर पर बेहतर तरीके से रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि MPPSC के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेसिस पर होते हैं, और जो मैंने जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं वह इसी तरह से किए हैं जिस तरह से MPPSC पूछती है। तो आई होप आप लोग उनसे ज़रूर लाभ लेंगे और उन्हें अच्छे से घर पर रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें हमारे नए वीडियो का, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच।